तो ये लोगों ने हमको वहाँ मारना पीटना शुरू किया, मेरा कोट फाड़ दिया। प्रयागराज की गलियों में सड़कों में खुलेआम काला कोट पहन के अतीक के गुर्गे घूम रहे हैं। ये तस्वीर है जिसमें ये लोग मकान कब्जा कर रहे हैं, काला कोट पहन के वहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए ये लोग जा रहे हैं कब्जा करने के लिए, ये वीडियो है। आप भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम है, इन लोग मुस्लिम पर भी अत्याचार करने से नहीं। योगी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं और जो ये सब गुंडे हैं इनको अंदर किया जाए। यहाँ देखिए जब ये सब गुंडे होते हैं ना तो उनके उस पर वो नहीं रहता कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है कौन नहीं, मजहब को माने नहीं रखता। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको मकान चाहिए। घरों पे नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने भले ही अतीक का नामो निशान मिटा दिया हो, अतीक जहां रहता था वो जगह खंडहर, सुनसान और वीरान हो गई हो, मगर प्रयागराज में आज भी अतीक के गुर्गों की गुंडागर्दी कायम है। किसी से रंगदारी वसूलते हैं तो किसी का मकान आज भी कब्जा कर लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कहानियाँ कह रही हैं, उसके किरदार कह रहे हैं। और वैसी ही एक कहानी और किरदार के साथ आज मैं मौजूद हूँ। नाम है अली अहमद, पेशे से वकील हैं, 20 सालों से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इनकी दास्तां, इनके साथ क्या ज्यादती की अतीक के गुर्गों ने, हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। ये बताइए अली साहब, आपके साथ अतीक के गुर्गों ने क्या किया? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो माफिया का प्रदेश कहा जाता था। योगी सरकार जब से आई माफियाओं के आतंक को ख़त्म करने का दावा कर रही है, मगर अतीक की हत्या के बाद, अतीक का नामो निशान मिट जाने के बाद भी आज अतीक के गुर्गे लगातार प्रयागराज में कहीं ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, कहीं मकान कब्जा कर रहे हैं, कहीं रंगदारी वसूल रहे हैं। आपकी क्या कहानी है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल सही है। ये लोग हमेशा उनके ना रहने के बावजूद भी ये लोग अपना हर जगह मकान कब्जा कर रहे हैं। और मेरा भी एक रिश्तेदार का मकान इन लोगों ने कब्जा किया है। ये वकार अहमद जो उनके गुर्गे हैं, इनकी पूरी टीम है, काले कोट पहन करके ये लोग जाते हैं, मकान ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं और गलत तरह से कोर्ट को गुमराह करके ये आदेश पारित करा करके मकान जा करके 30-40 अधिवक्ता को मिला करके ये मकान कब्जा करते हैं। और उस पर विवाद होता है तो उसमें मारपीट करते हैं। मैं वहाँ, मुझे जानकारी मिली कि ये लोग वहाँ मकान कब्जा कर रहे हैं। मैं वहाँ अकेले और मेरा एक दोस्त पहुँचा वहाँ पर। कब की घटना है ये? 6/9/2024 की घटना है ये, यानी पिछले साल की घटना है। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई कि मकान क्यों कब्जा कर रहे हैं आप लोग? तो कहा कि भाई कोर्ट का आदेश है। हमने कहा कोर्ट का आदेश क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आदेश है। हमने कहा ये आदेश किसका मकान का है? तो कहा कि ये समा बेगम का है। हमने कहा समा बेगम तो यहाँ रहती भी नहीं है, मकान तो आमना बेगम का है, उसकी बेटी तस्लीमा बेगम का है। उस पर ये लोगों ने हमको समझ गए कि ये मकान तो खाली हो नहीं पाएगा, तो ये लोगों ने हमको मिल करके वकार अहमद, वकार का भाई वासे अहमद और वसी अहमद और 4-5 लोग मिल करके हमको मारे। वहाँ पर मारने के बाद मेरा कोट फाड़ दिया, मेरा गला दबाया जान से मारने के लिए। और वहाँ पर हमारा पैसा जो 3200 रुपये जेब में था पर से निकाल लिया वसी ने। और उसके बाद मैंने सारे थाने पे गया वहाँ FIR लिखाने के लिए। मेरा FIR बाद में लिखी गई, 20 दिन के बाद मेरी FIR लिखी जाती है और उसके बाद 19 दिन के बाद मेरा जो है मेडिकल कराया जाता है। और मैंने सारे साक्ष्य उनको दिया कि सार ये चीज़ इसमें मुकदमे में हमारा 2019 से मुकदमा चल रहा है और इस तरह से इन लोगों ने गुंडैती करके मेरा मकान खाली कराया है। और जबकि मकान नीचे का खाली कराया था, मेरा सारा तस्लीमा बेगम का सारा सामान अभी भी उस मकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रखा हुआ है। मैंने थाने पे जा कर के मैं हर जगह गया वहाँ पर कि साहब मेरा मकान कब्जा कर लिया है लोगों ने फर्जी तरह से, अब इनके खिलाफ मुझे मारा पीटा गया है, मेरा कोट फाड़ दिया गया है। कोट मेरा अभी भी रखा हुआ है, वहाँ किस तरह से फाड़ा है। मैं इतना बेइज्जत हुआ कि वहाँ पर मुझे समझ लीजिए कि हमसे कहते थे कि क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया वहाँ पर। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं न्याय के ऊपर हूँ, मैंने FIR कराने के बाद फिर ये लोग लगे भागने के लिए कि भाई समझौता के। हमने कहा किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। और इस तरह से मकान आज भी ये लोग कब्जा किए हुए हैं वहाँ पर और बराबर हमको धमकी दे रहे थे। क्या पुलिस दबाव में है आज भी? पुलिस ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? FIR क्यों देर से लिखी गई? सर मैं बराबर दौड़ता रहा कि मेरी FIR तो लिखी जाए, मगर उन्होंने 20 दिन के बाद मेरी FIR लिखी गई वहाँ पर। और लिखने के बाद फिर मैंने सारे साक्ष्य उनको मुहैया कराए। 2019 से लेकर के 2024 तक पूरा हमने उनको रिकॉर्ड दिया। उनको सर ये चीज़ है जो मुझे मारा पीटा गया था, मेरी मूवी मेरे पास थी, मैंने उनको सब दिखाया। उसके बावजूद भी थाने वाले ने कोई मदद मेरी नहीं किया और उल्टा FIR लगा के भेज दिया कि कोई घटना नहीं घटी, जबकि मेरा मेडिकल भी हुआ था। लेकिन साहब आप एक बात बताइए, लोग तो आपके दरवाजे पर आते हैं न्याय मांगने के लिए,
काले कोट पर इतना यकीन है, न्यायालय पे इतना यकीन है, लेकिन जब काला कोट पहना एक वकील ही दर दर भटक रहा है तो आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव होता हो? सर आम आदमी तो बेचारा पीस रहा है यहाँ पर। ये हम लोग तो बहुत कोशिश, अच्छा लग रहा था कि चलो योगी की सरकार आ गई, कम से कम न्याय मिलेगा। न्याय देख लीजिए, अभी उन्होंने, जब मैं अभी पता लगाया, मुझे मेरे खिलाफ जो मेरे FIR मैंने कराया था उसमें उन्होंने जा करके चार्जशीट FR लगा के भेज दिया कि कोई घटना नहीं घटी, जबकि मौके पे पूरी साक्ष्य के साथ मैंने SSP को दिया, मैंने सारे इंस्पेक्टर को दिया, सारे IO को दिया, सबको दिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी भेजा, जा करके सारे उच्च अधिकारियों को मैंने साक्ष्य के साथ दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। अब ये बताइए, जिस मकान पर कब्जा इन लोगों ने किया, करने की कोशिश की, आपके साथ मारपीट की, उस मकान के इतिहास के बारे में बताएं। कब आपने उसको खरीदा और उसके बाद क्या कुछ हुआ? सर ये एक मोहम्मद इब्राहिम साहब थे जो मकान के लाठी थे। ये B604/4 का मामला है। उन्होंने 1995 में एक मोहम्मद ईसा साहब को उन्होंने एग्रीमेंट रजिस्टर्ड किया और कब्जा दखल दे दिया पैसा लेकर के। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हम जब बैनामा रजिस्ट्री करा लेंगे आवास विकास से तो हम आपको रजिस्ट्री करेंगे। 2008 में मोहम्मद ईसा साहब की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैं मेरी बीवी जो आमना बेगम और तस्लीमा बेगम बेटी, दोनों मिल करके मोहम्मद इब्राहिम से कहते थे कि आप हमको रजिस्ट्री करिए। तो इब्राहिम साहब कहते थे कि आप रह रही हैं, हम रजिस्ट्री बाद में कर देंगे, काहे परेशान हो रही हैं। 2012 में मोहम्मद इब्राहिम साहब ने आवास विकास से रजिस्ट्री करा लिया। कराने के बाद फिर मैं उनसे बात करती रही कि भैया मुझे रजिस्ट्री कर दी, आप तो रजिस्ट्री भी करा लिए हैं, तो मुझे हिला हवाली करते रहे, बहाना बना के टालते रहे। जब ये नहीं माने तो हमने 2019 में आमना बनाम मोहम्मद इब्राहिम के नाम से एक मुकदमा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का 2019 में मैंने दाखिल किया। जब दाखिल किया तो ये वहाँ पर आ नहीं रहे थे, ना हाजिर हो रहे थे। फिर कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उसमें एक प्रकाशन के लिए नोटिस कहा कि प्रकाशन कराइए, मैंने प्रकाशन भी करा दिया। उसके बाद ये मुकदमा आज भी न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये लोगों ने दूसरे जो वकार अहमद ने कोर्ट को मिसगाइड करते हुए एक दूसरा गलत तरह से इन्होंने समा बेगम की तरफ से एक मुकदमा, समा बेगम के उसमें जो है एक मुकदमा दाखिल कराया। यानी कोर्ट को भी गुमराह करते रहते, कोर्ट भी गुमराह किया इन लोगों ने। और जब उन्होंने 1995 में 1 महीने बाद इनको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं दूसरी औरत को, समा बेगम को। जब समा बेगम को पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकारी ख़त्म हो गया था इब्राहिम साहब को कि 1995 में उन्होंने हमको एग्रीमेंट कर दिया रजिस्टर्ड टू सेल और कब्जा दखल दे दिया। उसके बावजूद उनका राइट तो ख़त्म हो गया था। उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने, इब्राहिम साहब ने समा बेगम को एक पावर अटॉर्नी दिया। अटॉर्नी देने के बाद 2017 में एक फर्जी हिबानामा बना करके समा बेगम ने नगर निगम में अपना नाम चढ़वाया। हमको कोई जानकारी नहीं अभी। जब नाम चढ़वाया उसके बाद ये हम अपना उस मकान में आमना बेगम और उनकी बेटी तस्लीमा बेगम रहती रहीं। उसके बाद ये लोग एक फर्जी आला बाला करके मुकदमा दाखिल किया। करने के बाद जो 1995 में पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाते हुए मोहम्मद सारिक जो अटाले के रहने वाले थे उनको नाम बैनामा किया। 2020 में बैनामा जब किया तो उस टाइम इन्होंने कोई वो नहीं किया, इसलिए जानते थे कि उसमें हम खाली नहीं करा पाएंगे। तो 2024 में मोहम्मद सारिक ने आमना बेगम, वो समा बेगम के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया, दोनों मिल करके कि साहब ये हम 1 महीने में मकान खाली कर देंगे। जबकि समा बेगम का मकान से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, ना कोई उसका वो वास्ता था। ये हमको भी जब जानकारी मिली कि हमारा 40 से 50 अधिवक्ता हमारे मकान में ज़बरदस्ती घुस करके हमारा सामान फेंक रहे हैं, तब मुझे जानकारी मिली। तो मैं वहाँ 3:30 पौने 4 बजे वहाँ से अपने कोर्ट से तुरंत भाग के गया। देखा ये वकार अहमद और रामादीन मौर्य और काफ़ी उसमें अधिवक्ता थे। ये तो अधिवक्ता के ड्रेस में कुछ लोग आए हुए थे या उसमें कुछ वकील भी थे? कुछ वकील थे, ज़्यादातर उसमें काला कोट पहन करके। जो वकील नहीं थे उनको भी काला कोट पहना करके, तो गुंडे बदमाश काला कोट पहन के इलाहाबाद की गलियों में, प्रयागराज की गलियों में घूम रहे हैं। और उसके बाद फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो आदेश मांगा। तो आदेश जब उसमें समा बेगम का था, हमने कहा तो ये तो आमना बेगम का आदेश है। आदेश तो है नहीं आमना बेगम का, ये मकान तो मेरा है। तो ये लोगों ने हमको वहाँ मारना पीटना शुरू किया, मेरा कोट फाड़ दिया वकार अहमद ने और उसके वसी अहमद ने और वासे अहमद, उसका जो वकार का भाई है, और काफ़ी वकील थे जो हमको लपट गए। हमको गला दबा दिया, मेरा पैसा निकाल लिया 3200 रुपये जेब में से। और उसके बाद मैं FIR के लिए भटकता रहा। मेरा FIR बाद में 20 दिन के बाद FIR की गई। 20 दिन के बाद FIR की गई, लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और ज़िला कचहरी के जो अधिवक्ता हैं वो लोग आपके साथ खड़े हुए? वो सारे मेरे साथ में थे। उन्होंने कहा कि इनका यही पैसा है, अली भाई आप जो आपने किया बहुत अच्छा किया है। ये वकार अहमद से क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी कभी रही हो? किस लिए इस तरह से आप ही के मकान को टारगेट किया उन लोगों ने? क्या कोई पहले से आप लोगों की जान पहचान थी अतीक अहमद से या उनके गुर्गों से?
नहीं, हमारी कभी उनसे कभी कोई दुश्मनी हमारी वकार अहमद से नहीं थी। इनका ये पेशा है। जब इन्होंने हमारे रिश्तेदार आमना बेगम का मकान कब्जा किया, तब मैं वहाँ पर बोला कि भाई ये मकान का जो आपने लाए हैं तो समा बेगम का तो मकान है नहीं है, ये मकान तो आमना बेगम का, उसकी बेटी तस्लीमा बेगम का, उसमें आज 25 साल से रहती चली आ रही वो लोग। तो आप लोगों की कोई जान पहचान आपसी नहीं रही है? कभी आपका 1 to 1 नहीं हुआ वकार अहमद से? वकार अहमद हमको अच्छी तरह जानते थे। कैसे जानते थे? वही एज अधिवक्ता के नाते जानते थे। कभी कोई केस के सिलसिले में आप लोगों का? नहीं, कभी कोई केस के सिलसिले में हमारी कभी तू मैं नहीं हुई, जबकि मैंने उनको 1-2 बार उनको बचाया भी है। क्या एज अधिवक्ता के नाते? कैसे? कि एक उनका बेटा था, वो नैनी में किसी लड़की का मामला था, वहाँ पर उसको लड़के को बहुत मारा, और मारने के बाद ला करके यहाँ लुकरगंज में फेंक दिया था। उस लड़के ने, जब वो अल्लाहपुर का लड़का था, जब वहाँ उस लड़के अपने घर पहुँचा तो उसके माँ बाप ने थाना नैनी में ले जा करके FIR कराया। उसके बाद वहाँ की फोर्स इनको पकड़ने आ गई। तो वकार अहमद के लड़के का केस में आपने उनको बचाया? जी, तो आपने तो मदद किया मैंने उनका। मदद का नतीजा यही हुआ कि मुझे पहचानते हुए भी मेरा कोट फाड़ा, मुझे मारा पीटा वहाँ पर। हम देख रहे हैं, बात करते करते आपकी आंखें भी नम हो जा रही हैं। भाई क्या करें, हमको न्याय तो मिला नहीं हमको, और उसके बाद भी उन्होंने FIR लगा दिया। अच्छा, जो वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर जो कब्जा करने गए थे, उन्हीं का हलफनामा लगा करके उन्होंने दिखाया कि ये साहब कोई घटना नहीं घटी है, जबकि उनका नाम उसमें लिखा हुआ है, उसमें FIR में 30 से 40 अज्ञात लोग हैं, उसमें वो भी लोग थे, उन्होंने ही उसमें हलफनामा दिखाया है। अभी ये उसके बाद मेरे पास सारे साक्ष्य भी हैं उनके, कि जो वहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर। आप जो कह रहे हैं कि हमारा मकान से सामान फेंका गया, या ये काले कोट पहन के गुंडे आए, ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो है? तस्वीर है मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो प्रयागराज की गलियों में, सड़कों में खुलेआम काला कोट पहन के अतीक के गुर्गे घूम रहे हैं। इस बात को प्रयागराज पुलिस समझ ले, जान ले। और ये मैं नहीं, ये वकील साहब कह रहे हैं। और ये वकील साहब पिछले 20 सालों से ज़िला कचहरी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके ही मकान पर कब्ज़ा हो रहा है, और कब्ज़ा करने वाला कौन है? अतीक का गुर्गा बताया जा रहा है। अतीक भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसकी हत्या कर दी गई हो, लेकिन उसका दबदबा, उसकी दहशत आज भी कायम है। उसके गुर्गे सरेआम लूटपाट कर रहे हैं, रंगदारी वसूल रहे हैं, और ज़मीनों पर, प्लॉट्स पर कब्ज़ा कर रहे हैं। वकील साहब कुछ वीडियो और तस्वीरें हमें दिखाने की बात कर रहे हैं, उसको हम देखने और जानने की कोशिश करते हैं। ये वो तस्वीर है शायद। ये तस्वीर है जिसमें ये लोग मकान कब्जा कर रहे हैं, काला कोट पहन के वहाँ पहुँचे हैं। कोई वीडियो है जिसमें ये वकील लोग? वो भी दिखा रहा हूँ, वो भी सारे वकील के मेरे पास पूरी पेन ड्राइव में है। वीडियो आप दिखाएं अगर। दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लोग जा रहे हैं कब्जा करने के लिए। ये वीडियो है, ये वकार के साथ में सारे लोग जा रहे हैं। अभी और भी लोग हैं इसमें। तो वकार तो वकील है नहीं? वकार वकील हैं। अच्छा, वकील है। और उनके साथ जो टीम है, उसमें कुछ वकील हैं, कुछ नहीं है, लेकिन काला कोट पहने सारे लोग। ये देख लीजिए आप, काला कोट पहने हुए हैं सब इसमें, ये देखिए। इसकी शिकायत आपने की वहाँ पर? काउंसिल में बार किया, वहाँ पर बार में सारी मीटिंग हुई, वहाँ पर मैंने अपने पक्ष रखा। इसने वहाँ कबूला भी, वकार ने, कि हाँ हमने 40-50 अधिवक्ता के साथ गए थे, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपके साथ और क्या कभी कोई जान से मारने की धमकी, थ्रेट दे रहे थे? मुकदमा समझौता कर लिए ना तो जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं किसी कीमत में समझौता नहीं करूंगा। मैंने अपने अध्यक्ष मंत्री से भी कहा, का सर सम्मान से समझौता नहीं करूंगा। इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मेरा कोट फाड़ा है, मुझे मारा पीटा है, मैं इसलिए समझौता नहीं करूंगा। देखिए, सरकार तो योगी की है, योगी राज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की बात कही जाती है, जो माफिया है उनका सफाया करने की बात की जाती है। आराम, ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, कोई इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा रहा है इनके ऊपर। आपने सीएम साहब से भी? मैंने सीएम से कहा, उनसे मैंने एप्लीकेशन लिख के भेजा कि साहब मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, मैंने FIR कराया, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया इन्होंने। सीएम कार्यालय से कोई रिस्पांस? हाँ, रिस्पांस पूछते थे क्या हुआ, हमने कहा सर अभी तक ना मुझे कोई अधिकारी मुझसे फ़ोन से बात कर रहा है, जबकि मैं खुद जा करके कप्तान साहब के पास गया कि हमारे देखिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, मुझे बराबर धमकी दी जा रही है। तो आप अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं? हम अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं। तो क्या जो दूसरा पक्ष है वो क्या कहता है, आप क्या कमी दिखाता है आपके केस में? हमें कोई केस नहीं, अब तो जो होगा कोर्ट न्यायालय फैसला करेगी। इसलिए जो आदेश गलत कराया इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड करते हुए, अब वहाँ पर सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहाँ पर 1995 में आपने मकान जो खरीदा था, उस समय उसकी कीमत क्या रही होगी, और आज मौजूदा समय की बात की जाए तो उसकी कीमत क्या है? आज की दौर में अगर उसकी मकान की कीमत देखा जाए तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की कीमत है उसकी। 40 से 50 लाख रुपए का?
50 लाख रुपए। और अभी आपके पास नहीं है? अब मेरे पास नहीं है, कब्जा उन लोगों ने किया हुआ है, न्यायालय से हम लोग वो किया हुआ है, न्याय के लिए कहा है कि सर हमको हमारे साथ न्याय हुआ है। आप तो वकील हैं पेशे से, आपके पास तो कई सारे हथकंडे होंगे, कानूनी दावपेच होंगे, क्या कोई रास्ता आपको नहीं समझ में आया? नहीं, रास्ता हम तो न्याय से ही कहेंगे, जो जैसे उन्होंने किया है, गलत कोर्ट से आदेश लाए हैं, कोर्ट को मिसगाइड करते हुए, सारे तथ्य को छुपाते हुए वो किया उन्होंने। अच्छा साहब, आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवाई थी, तो उस दौरान की कोई घटना आपके ध्यान में आ रही है? या उमेश पाल की भी हत्या हुई, तो इन अतीक के गुर्गों से लड़ने का साहस आपको ये काला कोर्ट देता है, न्याय देता है, न्यायालय देता है, कौन देता है? सर हमें न्याय भी देता है, हमारा काला कोर्ट भी देता है हमको। उमेश पाल भी तो काला कोट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी जो क्या था उसमें तो हम लोग जाना नहीं चाहते। यहाँ तो देख रहे हैं, उनके मरने के बाद भी लोग अपना मकान कब्जा कर रहे हैं, आज भी कब्जा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अटाले भी ये लोग गए थे कब्जा करने के लिए। अच्छा, ये दूसरी घटना ये दूसरी घटना है अटाले। क्या हुआ था वहाँ भी वकील साहब है, मरगूब साहब है, उनका भी मकान कब्जा करने 30-40 वकील गए थे, उन्होंने भी FIR कराई है इनके खिलाफ। ये वही लोग हैं? ये वही लोग हैं सारे लोग, ये वकार अहमद और अतीक के गुर्गे सब सारे वही लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। तो वकार भी संभालता था अतीक का कारोबार या काम? उनका ये सब उनके सब चमचे थे सब इनके। तो ये प्रॉपर्टी का काम वही देखता था ज्यादा? भाई वकालत नहीं करते हैं, यही काला कोर्ट के भेष में ये सब काम करते हैं। किसी का मकान कब्जा करना है, किसी को अर्दब देना, ये सब करते हैं। तो हमने तो देखा था कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद खान सौलत हनीफ हो या फिर विजय मिश्रा हो, सभी सलाखों के पीछे चले गए। न्याय तो जब मिलता है तो फिर इसी तरह से सलाखों के पीछे भी रहेंगे ना। तो वकार अहमद के साथ क्यों नहीं है सर? असल बात वो लोग क्या है कि सब बाहुबली हैं ये लोग, जहाँ जाते हैं पैसा थमा देते हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती वहाँ पर। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी FIR लगा दिया मेरे जो मुलजिम थे, जो वहाँ कब्जा करने गए तो उनका एफिडेविट लगा दिया कि ये घटना नहीं घटी है। कोई तो पुलिस वाला आपका साथ इस पूरे घटनाक्रम में दिया होगा, कोई अधिकारी होगा जो बोला होगा कि हाँ साहब हम आपके साथ हैं या हम आपकी बात समझ रहे हैं? नहीं तो हमारे साथ ही थी, हमारे साथ में भाई, हमारे साथ हमने बार को सारी अवगत कराया, हमने लिखित दिया बार को कि सर मेरे साथ ये घटना घटी है। पुलिस की क्या कार्यशैली रही? पुलिस की हमारे उसमें कोई नहीं थी, खाली FIR करके वो चुपचाप बैठ गए और उसके बाद उन्होंने क्या पैसा दे करके क्या किया क्या नहीं किया है वो सब उन्होंने FIR मेरा लगा दिया, जबकि मेरा मेडिकल भी बना हुआ है, मुझे मारा पीटा था, उसका मेडिकल की भी कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने। आप कोर्ट की बात कर रहे थे, यही कोर्ट है क्या? यही मैं उस दिन पहने हुआ था जिस दिन ये कोर्ट का ये फाड़ा है उन्होंने, ये कोर्ट था। ये घटना आपके घर के बाहर की है? ये घटना मौके की जहाँ पर ये इन्होंने कब्जा किया था वहाँ पर स्पॉट की है, ये B604/4 GTB नगर करेली की। तो करेली में दिन दहाड़े एक वकील का कोट फाड़ दिया गया और कोट फाड़ने वाले भी काला कोट पहने हुए थे, कुछ उसमें वकील थे, कुछ वकील नहीं थे, काला कोट के भेष में कोट पहन करके खड़े हुए थे, वहाँ पर लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी चल रही थी, सामान बाहर निकाल के फेंक रहे थे। अब आप आगे क्या सोचे हैं, क्या हो सकता है? अब सोचे हैं क्या उसमें जो उन्होंने किया, कोर्ट न्यायालय से हम अपना कहेंगे, अपना जो भी न्याय करेंगे वो देखा जाएगा उसमें। कब से ये केस अब चल रहा है? ये सर जिस दिन से 6-9 से चल रहा है, 7 तारीख को वहाँ हम लोग हाजिर हो गए उसी मुकदमे में, जब से अभी तक चल रही है। तो करीब कितने महीने? 4-5 महीने तो कोर्ट वेकेंट थी, खाली पड़ी थी, तो हम लोग ने ट्रांसफर मूव किया, ट्रांसफर हो गई, कोर्ट चली गई वहाँ, दूसरी कोर्ट में आ गई, अब उसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता, न्यायालय में ये कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है? आप खुद ही पूरा भरोसा है न्याय हमको मिलेगा। कितने सालों में कितना कुछ? अब ये न्याय के ऊपर है, तो जब प्रोसीडिंग पूरी होगी तो न्याय अपना काम करेगी। पर आप तो दिन रात ऐसे केसेस देखते हैं, आप देखते हैं कि कई बार सालों साल बीत जाता है, एक पीढ़ी को नहीं न्याय मिला, दूसरी पीढ़ी को मिला। अब बताइए, सिविल का मैटर है, 5 महीने में इन्होंने दूसरा मुकदमा जो समा बेगम और सारिक साहब ने दाखिल किया, 5 महीने में मुकदमा डिसाइड करा दिया इन्होंने, जबकि सिविल का मैटर होता है डे बाई डे 3-3, 4-4 दिन के डेट लगा करके उन्होंने फैसला किया है। तो न्यायालय से आपको उम्मीद है कि आपके साथ न्याय हो? हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगी। और योगी सरकार की पुलिस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर हमें योगी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, और जो ये सब गुंडे हैं इनको अंदर किया जाए। इनका आप भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम हैं, इन लोग मुस्लिम पर भी अत्याचार करने से नहीं चूके। यहाँ देखिए, जब ये सब गुंडे होते हैं ना तो उनके उस पर वो नहीं रहता कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन मजहब को माने नहीं रखता, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको मकान चाहिए। और इनका कहीं पैसा है, आप इसकी जाँच करा लीजिए, इसके सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन लोगों ने कम से कम 30-40 जगह मकान इन्होंने कब्जा किया है। अच्छा, गरीबों का मकान कब्जा करते हैं इसलिए कोई बोलता नहीं, जहाँ 50-60 वकील पहुँच जाते हैं, काला कोट पहना करके ले जाते हैं ये लोग।
लोग। तो ये सिलसिला चलता रहा है उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी, राजू पाल हत्याकांड के बाद भी लगातार ये चल रहा है ये। अभी अभी रमज़ान के महीने में अडाले पर ये लोग खुद गए, वहाँ पर कब्जा करने के लिए गए, तो वहाँ पर गोली वोली चली, ये लोग भागे वहाँ से। तो आप सोचिए लगातार पीडीए कार्रवाई कर रहा है, अवैध प्लॉटिंग जहां अवैध तरीके से की जा रही है अतीक के गुर्गे, वहां पर पीडीए अपना बुलडोजर चला रहा है, प्रशासन भी एक्शन ले रहा है, न्यायालय भी इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। लेकिन आप सोचिए कि चाहे खाकी हो या काला कोट पहने अहमद अली साहब हों, इनके साथ भी ज्यादती हुई है। इनका दर्द सुनने वाला आज कोई नहीं है, इसीलिए नाउ उत्तर प्रदेश इनके पास पहुंचा है, इनके दरवाजे पहुंचा है, इनकी चौखट पर पहुंचा है और चाहता है कि न्याय हो। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।